चैप्टर 4 कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मतलब ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है मीन्स हम एज अ ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हैं, तो ये प्रभु की एक अनमोल देन है। मीन्स गॉड गिफ्ट है ये एक, ठीक है। मतलब भगवान की तरफ से हमें ये गिफ्ट मिला है कि हम इंसान बनकर पैदा हुए हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मीन्स ये जो मानव देही है ये गॉड गिफ्टेड है। वो इसलिए क्योंकि इंसान को भगवान ने बहुत ही शक्तियाँ दी हुई हैं, मीन्स विशिष्ट प्रकार की शक्तियाँ। आप खुद ही देख सकते हो कि जानवर हैं, पंछी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब भी तो लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन फिर भी इन सबको और हमको यानी इंसानों को नोटिस करो, आप दोनों में कंपैरिजन करो, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, हम में सच में विशिष्ट शक्तियाँ, स्पेशल पावर्स हैं। स्पेशल पावर्स नहीं, सुपरमैन की तरह स्पेशल पावर्स नहीं, पर इतना तो हमको पता लग ही सकता है कि ये जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पंछी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनको कितनी प्रॉब्लम्स है। मीन्स पेड़ पौधों को देख लो तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, हिल नहीं सकते, हम कैसे मूव कर सकते हैं। फिर अगर आप एनिमल्स को नोटिस करो तो वो लोग क्या करते हैं, खाने पीने के लिए उनको भटकना पड़ता है, रहने के लिए उनके पास घर तक नहीं होता, वो लोग खुद कमा नहीं सकते। तो उसके कंपैरिजन में हम इंसानों को देख लो, हमारे पास ये सब कुछ है, ठीक है। तो इंसानों के पास स्पेशल पावर्स हैं। मीन्स कैसी स्पेशल पावर्स, तो एटलीस्ट वी कैन अर्न मनी, हम पैसे कमा सकते हैं, हम ठीक से खाना खा सकते हैं, यहाँ से वहाँ अच्छे से घूम सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स फुलफ़िल कर सकते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो जीव हैं क्या वो कर सकते हैं? नहीं। तो जितने भी जीव दुनिया में पाए गए हैं उन सब में से स्पेशल जो थिंग है वो है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इंसानों को ही गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। अब बात आती है कि भगवान की तो अनमोल देन है ये, ठीक है, मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन सभी लोग जो हैं, सभी मनुष्य जो हैं वो हर समय सही काम नहीं करते। मीन्स कुछ गलत काम भी होते हैं, ठीक है। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि इंसान कभी कभी क्या करता है, कहता कुछ और ही है पर करता कुछ और है। इस चैप्टर में हमको वही देखना है कि कथनी और करनी दोनों एक होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। मीन्स जो आप अपने बारे में कहते हो या कोई भी चीज़ कहते हो आप वो नहीं करते। मीन्स कोई होता है ना, बड़ी बड़ी फेंकता है लेकिन जब करने पे आता है तो कुछ नहीं कर पाता। तो वही बात यहाँ पे हमको देखने मिलेगी। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो यही चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कथनी और करनी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए बल्कि इक्वालिटी होनी चाहिए। जो आप कहते हो वही आप करते भी हो। तो चलिए अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। यही चीज़ हमने इंट्रो में देखी थी कि गॉड ने मीन्स भगवान ने क्या किया है, मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल्स देखे, पेड़ पौधे के एग्जाम्पल्स देखे थे, एनिमल्स के एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। तो इन सब की कंपैरिजन में ह्यूमन बीइंग जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। कई गुणों से उसे संवारा है। मीन्स हम में कई सारे गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, इसका उसे अभिमान भी होता है। तो कुछ इंसानों में ये भी देखा गया है कि उन्हें अभिमान होता है। मीन्स वो कहता है ना, हम एटीट्यूड होता है कि सपोज़ कोई ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो उसको अपनी ब्यूटी पे एटीट्यूड होगा, कोई इंटेलिजेंट है तो उससे अपनी इंटेलिजेंसी पे एटीट्यूड होगा, मीन्स अभिमान होगा, ठीक है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी।
अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, बस्ती के बीच एक पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी, ठीक है। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। अब एक सज्जन मीन्स वो आदमी जो बहुत अच्छे काम करता है, बुरा नहीं सोचता, उसको कह सकते हैं हम सज्जन, ठीक है। तो बस्ती में मीन्स पूरे मोहल्ले में एक सज्जन को ख्याल आया कि क्यों ना इस पार्क में हम फूलों के पौधे लगाएं। तो बरसात के मौसम में उनको ये आइडिया आया। बात अच्छी थी, ठीक है, बात तो बहुत अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, तो उन्होंने यानी सज्जन जी ने क्या किया, कहीं से पौधे लेकर आए, कतार से उन्हें रोपा। अब उन्होंने क्या किया, एक इधर एक उधर, ऐसे इधर उधर नहीं लगाया, बट कतार से मीन्स लाइन से उन्हें रोपा, देखभाल की। फिर क्या किया, उन पौधों की उन्होंने देखभाल की, मीन्स समय से पानी वगैरह देना, ठीक है। पौधे बड़े हो गए। अब इतनी अच्छी देखभाल उन्होंने की, बरसात के मौसम में ही उन्होंने ये पौधे रोपे थे, तो पौधे जो हैं वो अच्छे से बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। अब पौधे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, धीरे धीरे उनमें फूल भी आने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। अब पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। अब पार्क इतना ब्यूटीफुल था, तो मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में आकर टहलने लगे, ठीक है। फूल सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है। फ्लावर्स जो होते हैं वो तो सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है, ठीक है। अब पार्क में जैसे जैसे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, घूम रहे थे, तो उनको क्या लगा कि ये जो लोग आ रहे हैं ये तो फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन्होंने लगाए थे, तो ये सोचेंगे ना कि लोग तो ये फूल तोड़ के चले जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, एक तख्ती के ऊपर मीन्स एक बोर्ड लिया, उसके ऊपर लिखा, क्या लिखा, फूल तोड़ना मना है, ये लिखकर टांग दिया। आपको पहले वाले पिक्चर में दिख रहा होगा ना, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। अब उस बोर्ड पे जो लिखा था उसको सब पढ़ रहे थे कि फूल तोड़ना मना है। तो ये पढ़ने के बाद कोई भी फूलों को तोड़ नहीं रहा था। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। देखा क्या हुआ, जिन्होंने बोर्ड लगाया था कि फूल तोड़ना मना है, वो खुद ही सुबह जल्दी जल्दी उठकर फूल तोड़ रहे थे। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनको शर्म आने लगी कि सबने देख लिया। तब उन्होंने क्या कहा कि मैं तो पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, ठीक है। अब ये पिक्चर में आपको नीचे दिख रहा है धूम्रपान वर्जित है, इसका मतलब धूम्रपान करना निषेध है, मीन्स स्मोकिंग अलाउड नहीं होती कहीं भी, ठीक है। तो स्मोकिंग करना मना है, इसका मतलब यही है। तो एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। तो एक बार क्या हुआ, यात्रा करते हुए देखा गया कि एक यात्री ने मीन्स एक ट्रैवलर ने क्या किया, ट्रैवलिंग करते करते उसने बीड़ी जलाई, मीन्स बस के अंदर ही उसने बीड़ी जलाई और पीने लगा, ठीक है। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। अब वो सिगरेट पी रहा था, तो कंडक्टर ने देखा, तो कंडक्टर ने उसे टोका कि भाई साहब बस में ये बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। तो कंडक्टर ने क्या किया, वो जो जलती बीड़ी थी वो खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। क्या हुआ, बाहर पहले ट्रैवलर को उसने मना किया और फिर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठकर खुद सिगरेट जलाई और ड्राइवर के साथ मिलकर वो भी पीने लगा।
एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगी, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। देखा, यहाँ भी वही हुआ। पहले कंडक्टर ने एक ट्रैवलर को टोका और फिर अंदर जाकर खुद ही पीने लगा, वो भी ड्राइवर के साथ। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो बहुत सूट कर रहा है कि कथनी और करनी में आजकल बहुत डिफरेंस दिखाई देता है, इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो कि कंडक्टर ने पहले बाहर मना किया कि सिगरेट पीना मना है। ठीक है, मीन्स उसके कथनी क्या थी? कथनी मीन्स बोलना। हमारा बोल क्या है कि हम कहते कुछ है और करते कुछ और हैं। करनी मीन्स करना होता है। तो कथनी में कंडक्टर ने कहा कि सिगरेट पीना मना है, लेकिन उसकी करनी क्या है? ओपोजिट। अंदर जाकर उसने भी पिया। मीन्स उसकी जो कथनी है और करनी है दोनों में डिफरेंस है। ऊपर जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा था उसमें भी वही था, फूल तोड़ना मना है ऐसा बोर्ड लगाकर खुद ही फूल तोड़ रहा था। तो कथनी और करनी दोनों में डिफरेंस वहाँ भी देखा गया। मीन्स जो हम बोलते हैं वो हम एक्चुअली में करते नहीं हैं, जबकि हमें एक्चुअली में भी वही करना चाहिए। और अगर हम वो नहीं कर सकते तो हमें वो बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही कंडक्टर अंदर ड्राइवर के कैबिन में जाके सिगरेट पीने लगा, तब दूसरे एक ट्रैवलर ने मीन्स दूसरे यात्री ने ये सब देखा। तो वो जो वाक्य लिखा हुआ था बस में कि धूम्रपान वर्जित है, मीन्स सिगरेट पीना मना है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, मीन्स जल्दी में बोल उठा। जो उसने मना किया था वही काम करते हुए वो पकड़ा गया, तो वो चुप नहीं रह पाया, जल्दी में अपने बचाव के लिए बोल दिया, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। मीन्स उसके कहने का मतलब था कि ये तो यात्रियों के लिए है, हमारे लिए नहीं। मतलब हम पी सकते हैं, आप लोग नहीं। अब ये एक न्यू इंसिडेंट आया। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। अब जैसे ही वो व्यक्ति दुकान के सामने स्कूटर पार्क करता था तो दुकानदार ने उसे कहा कि सामने वाहन पार्किंग व्हीकल्स पार्क करने का प्लेस है, आप वहाँ जाइए और स्कूटर वहाँ पार्क कीजिए। सज्जन ने कहा, मीन्स उस व्यक्ति ने कहा जो स्कूटर पार्क कर रहा था, उसने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, सज्जन ने, जो सामान खरीदने आया होगा, उसने कहा कि मुझे ज़्यादा देर थोड़ी ना यहाँ रुकना है, मैं तो सामान खरीदूंगा और चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। तो वो उसको समझाने लगा कि बीच सड़क पर आपने इस तरह स्कूटर पार्क किया है, ये अच्छी बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जा खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। तो उसने क्या किया, बात चुपचाप मान ली, स्कूटर पार्क करके आया और उसके बाद आके अपना सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। ठीक है, तो इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। देखा, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। पहले स्कूटर पार्क करने के लिए मना किया गया, फिर अपने ही बेटे का स्कूटर उसने वहाँ पर पार्क होने दिया। मीन्स जो कथनी है वो उसकी करनी में नहीं है। मीन्स आदर्श की बातें तो वो बहुत कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जब अपनाने की बात आई तो वो भूल गया। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। अभी एक और न्यू इंसिडेंट आया है। क्या हुआ, एक दिन एक सज्जन के घर उनके एक फ्रेंड मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब दोनों ही बातें करने में बिजी थे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था।
जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। तो उन्होंने खिड़की से पहले झांक कर देखा कि कौन आया है। बाहर देखा तो मकान मालिक खड़ा था, मीन्स जिस मकान में वो रह रहे थे उसका ओनर खड़ा था, जो पिछले 4 महीनों से, माह मीन्स महीने, ओके, मंथ्स, तो 4 महीनों से वो किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। फिर उन्होंने क्या किया, जो सज्जन जो घर में रह रहे थे, उन्होंने अपने बच्चे को यानी अपने बेटे को समझाया और बाहर भेजा इस बात करने के लिए। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। अब क्या हुआ, जैसे ही उनका बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उस बच्चे से कहा कि जाओ और अपने पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने थपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। अब थपाक से मीन्स क्या होता है, जोश के साथ, जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी बुक में नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जोश के साथ, जल्दी से, मतलब उसने फटाफट जवाब दिया और वो भी पूरे जोश के साथ, ठीक है, कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है, मीन्स उसके डैड ने ही उससे कहा है, उसके फादर ने ही कहा है कि वो घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। अब ये बात सुनकर वो जो ओनर था घर का, वो तो हंसने लगा कि डैड ने कहा है कि डैड घर पर नहीं है। वाह, घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब उनके घर पर जो मेहमान आए थे, मीन्स उनके फ्रेंड आए थे, वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। मीन्स अब पानी पानी हो गए क्या होता है, ये एक मुहावरा है। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। पानी पानी हो जाना मतलब बहुत लज्जित होना, ठीक है, मीन्स शर्मिंदा होना। तो वो सज्जन शर्मिंदा हो गए, ठीक है, क्योंकि उनके फ्रेंड भी उस पर हंसने लगे। फाइन। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। अब ये एक और न्यू इंसिडेंट आया है, वो तो वहीं ख़त्म हो गया। तो क्या है इस इंसिडेंट में कि एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया, मीन्स वो अपने पोते को सिखाए थे कि हमें कभी भी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, मीन्स हमेशा सारे काम सही ढंग से करने चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब प्रतीक्षा मीन्स वेट, हमें हमारी बारी का वेट करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप सपोज़ किसी लाइन में खड़े हैं, किसी काम की, सपोज लाइट बिल ही भरना है या कुछ भी, तो आपको अपनी बारी का वेट करना चाहिए। मीन्स लाइन में आप जिस नंबर पर खड़े हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि पहले मैं कर लूँ फिर सब, ये सब नहीं, आपको अपनी लाइन में खड़े रहना है, अपनी बारी का वेट करना चाहिए। तो ये सब बातें एक सज्जन ने अपने पोते को भी सिखाई हुई थी, ठीक है। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। तो जिन सज्जन ने अपने पोते को ये सब सिखाया था, वो ही अपने उसी पोते को लेकर जल बिजली का बिल जमा कराने के लिए गए, ठीक है। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। अब उन सज्जन ने क्या किया, अपने पोते को तो सिखाए रखा था कि लाइन में प्रतीक्षा करनी चाहिए, अपनी बारी का वेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे खुद ही कोई उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। सभी लोगों को वो ध्यान से देखने लगे। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। अब लाइन में आगे आगे एक उनका परिचित व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया, मीन्स जो फेमिलियर था, ठीक है। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए, ठीक है। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। अब लोग भी उस पर हंसने लगे जब वो दादाजी को कह रहा था कि लाइन में लगिए ना।
कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। यहाँ भी वही हुआ ना, वो अपने पोते को तो सिखा रहा था, वो खुद ही नहीं अपना रहा था। ठीक है, मीन्स अभी यहाँ भी वही चीज़ आई कि हमारी कथनी और हमारी करनी दोनों में भेद है, बहुत ही डिफरेंस है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती उन्हें, क्योंकि जो वो कहते हैं वो तो वो करते ही नहीं। वे हंसी के पात्र बनते हैं, मीन्स लोग उन पर हंसते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। फाइन, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी रखनी है। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। मीन्स अगर आपको रिस्पेक्टफुली सोसाइटी में रहना है तो कथनी करनी एक समान होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो ही आप करते होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। अगर कथनी और करनी में समानता होगी, इक्वालिटी होगी, तो ही सोसाइटी में आप सम्मान से जी पाएंगे। ठीक है।